लिनवो काफी बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी थी। लिनवो बहुत सारे एम्प्लॉयज और कंपनीज को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि कोई भी लोग जो है लिनवो की मदद कर सके, लेकिन कोई भी कंपनी लिनवो का साथ नहीं दे रही थी। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी किसी खाली कंपनी पे ट्रस्ट कैसे कर सकता है, जिस वजह से लिनवो और डेल काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, स्पेशली इस बात को लेके कि उनको जो भी बहुत जल्द बिजली का बिल भरना है वो कैसे चुकाएंगे, क्योंकि अब लिनवो के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं और अगर वो बिजली का बिल नहीं भर पाए तो सारे के सारे सिस्टम्स बंद हो जाएंगे, जिसके बाद इन सिस्टम्स का भी कोई काम नहीं रहेगा इधर। वेल वहीं पे दूसरी तरफ वांजे की टीम के मेंबर्स ऑफिस टाइम खत्म होने के बावजूद भी अपना काम करने में बिजी थे और सुनली के टीम के मेंबर्स तो उल्टा बॉस के साथ बाहर जाके पार्टी एंजॉय कर रहे थे। जिसके बाद गाओशान वांजिया को कॉफी देने जाता है, जिसे देख के वांजिया समझ जाता है कि गाओशान पक्का कुछ न कुछ तो प्लानिंग कर रहा है और वांजिया गाओशान से सीधा सीधा साफ साफ मुंह पे कह देता है कि मुझे नहीं पता तुम पहले किस तरह से काम करते थे, लेकिन आज के बाद ऐसा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वेल जिसके बाद गाओशान जाके अपना काम करना शुरू कर देता है कि तभी सुयोन खड़ा होकर अपने घर के लिए निकल जाता है, जिसे देख के गाओशान को बाकी एम्प्लॉयज बताते हैं कि सुयोन काफी ज्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करता है और सुयोन के फादर ने ही सुनली को अपनी टीम में रखने के लिए कहा था, लेकिन सुनली इतना चालाक था कि उसने जो है वांजिया की टीम में सुयोन को रख दिया ताकि अगर सुयोन कुछ काम ना भी करे तो सुनली को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज पे। वेल अब लिनवो और डेली थोड़े से पैसे इकट्ठा करने के लिए अपनी कंपनी का फर्नीचर बेच देते हैं और उन लोगों के पास डिलीवरी बॉय तक को देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, जिस वजह से लिनवो और डेली खुद चले जाते हैं फर्नीचर को पार्सल करने के लिए। जब वो अपार्टमेंट पे पहुंचते हैं उस कस्टमर के तो वो दंग रह जाते हैं क्योंकि वो अपार्टमेंट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लोगों के रहने के लिए ही था। जिसके बाद लिनवो एग्जैक्ट उस कस्टमर के गेट के बाहर खड़े होकर बेल बजाने लग जाती है, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये और किसी का घर नहीं होता, ये गाओशान का घर होता है और गाओशान कमरे में शार ले रहा था, जिस वजह से वो रिंग बेल नहीं सुन पाता है। लेकिन लिनवो तो भाई वो तो पागल है, वो सीधा अंदर ही घुस जाती है कमरे के और वहाँ पे जाके काम करना शुरू कर देती है, मतलब बिना कस्टमर की इजाजत के उनके कमरे में रूम में घुसना थोड़ा सा खराब तो है। फिर लिनवो और डेली अपना काम कर ही रहे होते हैं कि तभी लिनवो नोटिस करती है कि वो गलती से गलत स्क्रू लेके आ गई है, जिसके बाद लिनवो कस्टमर के घर पे ही सही स्क्रू ढूंढने लग जाती है और ढूंढते ढूंढते लिनवो गाओशान के सीक्रेट रूम तक पहुंच जाती है। यहाँ पे लिनवो जैसे ही पर्दा हटाने वाली होती है कि सही टाइम पे वहाँ पे गाओशान आ जाता है और अपने आप को एक्सपोज होने से बचा लेता है। वेल यहाँ पे गाओशान का प्लान एक्सपोज होने से तो बच जाता है और साथ ही साथ गाओशान के पास एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि वो स्टार्टिंग में लिनवो से नहीं मिलने गया, जिसके बाद अब आपस में लिनवो और गाओशान बहस करने लग जाते हैं कि तभी गाओशान के रूम की बेल बजती है। वेल बाहर और कोई नहीं एलिशा होती है, जिसे गाओशान के घर का पता चल चुका था। यहाँ पे गाओशान लिनवो को परेशान करने के लिए जानबूझ के लिनवो को कस के पकड़ लेता है और लिनवो की लिपस्टिक अपने ऊपर लगा लेता है ताकि एलिशा उन दोनों को देख के थोड़ा शक करे। लेकिन यहाँ पे एलिशा गाओशान की बात पे यकीन ना कर लिनवो की बात पे यकीन करती है, इसलिए नहीं क्योंकि एलिशा और लिनवो काफी अच्छे दोस्त थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि एलिशा को लगता था कि गाओशान जैसा लड़का लिनवो जैसी लड़की के साथ क्यों रिलेशन में आएगा। जिसके बाद लिनवो तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है और लिनवो के निकलते ही कुछ देर में गाओशान भी जबरदस्ती एलिशा को अपने रूम से निकाल देता है। वेल जिसके बाद लिनवो के बाहर निकलते ही लिनवो को एक कॉल आती है, जिसे रिसीव करते हुए लिनवो कहती है कि अपने आदमी को यहाँ से भेज दो और वहीं पे कॉल की दूसरी साइड एक हाफ फेस दिखाया हुआ आदमी दिखाया जाता है हमें, जो कि लिनवो से कह रहा होता है कि मुझे पता है तुम काफी बड़ी प्रॉब्लम में हो और मैं चाहूँ तो तुम्हारी प्रॉब्लम को पूरी सॉल्व कर दूं। जिसपे लिनवो कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल कर लूंगी। वेल अब नेक्स्ट डे अचानक से फंगदा कंपनी में एक आदमी आके कंपनी की बॉस यानी कि लिनवो पे चिल्लाने लग जाता है, ये कहते हुए कि कुछ टाइम पहले जिन भी लोगों को उन्होंने शियानान कंपनी में जॉब प्रोवाइड की थी और या दिलवाई थी, उन कंपनी से उन्हें बिना किसी नोटिस के निकाला जा रहा है, जिस वजह से बहुत सारे लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा उनकी लाइफ खतरे में आ चुकी है। ऑब्वियसली क्योंकि किसी को भी अचानक से जॉब से निकाल दिया जाएगा तो वो कैसे पैसे कमाएंगे। जिस वजह से लिनवो उस आदमी को शांत करवाती है और कहती है कि कल मैं खुद उस कंपनी में आके सबको चेक करूंगी। वेल अब कंपनी के एम्प्लॉयज को बचाने के लिए लिनवो को सारी की सारी डिटेल्स का पता लगना जरूरी है, जिस वजह से लिनवो काफी ज्यादा मेहनत करती है, क्योंकि अगर विवियन होती तो विवियन के लिए तो 2 मिनट का काम था, विवियन को तो सारी इन्फॉर्मेशन पता थी, लेकिन लिनवो को अब सब कुछ के बारे में पता करना पड़ेगा और सारा का सारा काम फ्री में करना पड़ेगा। यानी कि देखा जाए तो लिनवो की प्रॉब्लम्स
प्रॉब्लम्स घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। वेल अब नेक्स्ट डे वांजिया सुयोन को शियान फैक्ट्री में जाके उनकी इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहता है, जिस कंपनी में आज लिनवो भी जाने वाली थी। जिसे सुनते ही गाओशान सुयोन के सामने कहने लग जाता है कि मैं तो आज बहुत ज्यादा फ्री रहने वाला हूँ। जिसे सुनते ही सुयोन कहता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। वेल गाओशान ने ये सब कुछ इसलिए कहा था ताकि वो स्काई कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। और सुयोन आप लोगों को पता ही है इतना ज्यादा आलसी है, वो रिपोर्ट तो खुद से बना नहीं सकता, जिस वजह से सुयोन का फायदा हो जाएगा कि अगर वो गाओशान को लेके जाएगा तो गाओशान सुयोन की काफी ज्यादा हेल्प कर देगा। वेल लिनवो की कार रास्ते में खराब हो जाने की वजह से गाओशान और सुयोन शियान फैक्ट्री में पहले पहुंच जाते हैं और वो लोग फैक्ट्री में पहुंचते ये देखते हैं कि टीम ए का मेंबर ऑलरेडी वहां पे पहुंचा हुआ है, जबकि वो प्रोजेक्ट तो सिर्फ और सिर्फ टीम बी वालों के लिए था, जिस वजह से उन लोगों को थोड़ा बहुत शक तो होता ही है यहाँ पे। वेल गाओशान और सुयोन जब फैक्ट्री को देख रहे होते हैं कि तभी कुछ एम्प्लॉयज में बहस हो जाती है और वो बहस देखते ही देखते वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाती है। लिनवो इस लड़ाई को रुकवाने की भी कोशिश करती है, लेकिन इस चक्कर में लिनवो को खुद चोट लग जाती है। गाओशान तुरंत ही लिनवो को हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन अब इस हादसे की वजह से वांजिया से ये प्रोजेक्ट छीन के सुनली को दे दिया जाता है, यानी कि टीम बी से लेके टीम ए को दे दिया जाता है, जिस वजह से टीम बी के सारे मेंबर्स काफी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो काफी टाइम से इस प्रोजेक्ट पे मेहनत कर रहे थे। लेकिन वांजिया जो है एक शब्द तक अपने मुंह से नहीं कहता है। यहाँ पे सुयोन और गाओशान समझ जाते हैं कि ये सब कुछ टीम ए की प्लानिंग थी, क्योंकि बिना किसी मतलब के ही टीम ए का मेंबर उनके आने से पहले ही उस फैक्ट्री में मौजूद था। सुयोन गाओशान से कहता है कि क्यों ना हम उन लोगों का पर्दाफाश करके अपना प्रोजेक्ट वापस ले लें, जिसपे गाओशान कहता है कि पहली बात हमारे पास कोई भी पक्का प्रूफ नहीं है, और दूसरी बात अगर हमें वो प्रोजेक्ट मिल भी जाएगा तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मेरा मानना है कि जिसने हमारे साथ जैसा करा है हमें उनके साथ भी वैसा ही करना चाहिए। जिसे सुन के सुयोन कहता है कि पक्का तुम्हारे पास कोई प्लान है, इसी वजह से तुम ये सब कुछ कह रहे हो। लेकिन गाओशान सुयोन को कुछ भी प्लान के बारे में नहीं बताता है। वेल जिसके बाद गाओशान और सुयोन लिनवो से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ फ्रूट्स लाते टाइम सुयोन एलिशा को देखता है और देखते ही लाइक करने लग जाता है। लेकिन सुयोन एलिशा से कुछ पूछ पाता कि उससे पहले ही एलिशा वहाँ से चली जाती है, और साथ ही साथ सुयोन यहाँ पे ये तक नहीं जान पाता कि एलिशा और किसी की दोस्त नहीं गाओशान की दोस्त है। वेल जिसके बाद जब गाओशान और सुयोन लिनवो से उसकी कंडीशन के बारे में पूछते हैं तो लिनवो जानबूझ के गाओशान और सुयोन को झूठ कह देती है कि मेरे पैर में बहुत ज्यादा चोट लग गई है और अब मैं कुछ दिनों के लिए काम नहीं कर पाऊंगी। ये सब कुछ लिनवो जानबूझ के करती है ताकि लिनवो की जगह अब सारा का सारा काम गाओशान और सुयोन मिलके करे। वेल लिनवो की पैर की चोट को अपनी गलती समझ के गाओशान और सुयोन लिनवो का सारा काम करने लग जाते हैं। ऑब्वियसली वो बहुत सारा काम था, क्योंकि इतने सारे एम्प्लॉयज का काम सिर्फ और सिर्फ 2 लोग मिलके कर रहे थे, स्पेशली गाओशान, क्योंकि सुयोन तो हमेशा की तरह आलसीपन दिखा रहा था। वेल वहीं पे दूसरी तरफ लिनवो तो फटाफट से रेडी होके कंपनी से मिलने के लिए जा रही होती है, जहाँ पे लिनवो डेंगली को कॉल करती है और कहती है कि जैसे ही गाओशान अपना काम खत्म कर दे तो वो फाइल फटाफट से भेजी हुई लोकेशन पे लेके आ जाना। वेल जिसके बाद जब लिनवो दोबारा से डेनली को कॉल मिलाती है तो उस टाइम पे डेनली सुयोन और गाओशान के कब्जे में था। यहाँ पे गाओशान समझ गया था कि लिनवो ने अपना काम निकलवाने के लिए हमसे इतना बड़ा झूठ कहा था। जिसके बाद गाओशान तुरंत ही उस प्रोजेक्ट फाइल को उठाता है और डेनली की जगह खुद निकल जाता है लिनवो से मिलने के लिए। वेल अब गाओशान लिनवो की भेजी हुई जगह पे खुद प्रोजेक्ट फाइल लेके चले जाता है, जहाँ पे लिनवो गाओशान को देखते ही गाओशान को अपना एज अ असिस्टेंट कह के कंपनी के कस्टमर से मीट करवाती है। वेल कंपनी के कस्टमर को प्रोफाइल कंपनी की काफी ज्यादा अच्छी लगी होती है, जिसके बाद वो कस्टमर मान जाते हैं कि वो फंगदा कंपनी पे इन्वेस्ट करेंगे। वेल कस्टमर के जाने के बाद गाओशान लिनवो से पूछता है कि तुम्हें डर नहीं लगा मुझे देख के, क्योंकि मैं चाहता था तो तुम्हारा डील भी खराब कर सकता था। जिसपे लिनवो कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में अच्छे से पता है, तुम भले ही पागलपंती कर सकते हो लेकिन तुम इन कामों में कभी भी कुछ गलती नहीं करोगे। वेल सैंडल पहनने की वजह से लिनवो के पैर में जहाँ चोट लगी थी वहाँ पे और भी ज्यादा घाव बढ़ते जा रहे थे, लेकिन लिनवो को अभी और भी कस्टमर से मिलना था, जिस वजह से लिनवो तुरंत ही बाहर जाती है और टैक्सी ढूंढने लग जाती है। कि तभी गाओशान आता है बाहर और लिनवो से कहता है कि तुम मेरे साथ मेरी कार में चल सकती हो। लेकिन जब लिनवो नहीं मानती तो गाओशान खुद लिनवो को गोदी में उठा के कार के अंदर बैठा देता है। गाओशान लिनवो को लिनवो की बताई हुई जगह पे छोड़ के वहाँ से चले जाता है, और जब तक गाओशान वापस आता है तब
तब तक लिन वो दूसरी डील भी फाइनल कर चुकी थी। गाओशान इस बार अकेले नहीं आया हुआ होता है। गाओशान लिनवो के लिए कुछ फ्लैट चप्पल्स लेके आया हुआ होता है क्योंकि हील्स की वजह से लिनवो के पैर में ज्यादा दर्द बढ़ रहा था। जिसके बाद गाओशान लिनवो को सीधा हॉस्पिटल लेके जाता है और लिनवो की पैरों की चेकअप करवाता है। वेल गाओशान की इतनी काइंडनेस को देख के लिनवो को भी गाओशान हल्का अच्छा लगता है। अब ऐसे ही लिनवो रात को अपने बेड में बैठी हुई होती है हॉस्पिटल के कि तभी अचानक से लिनवो की नजर एक न्यूज पे पड़ती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि शियान फैक्ट्री के जो 2 एम्प्लॉयज के बीच में लड़ाई हुई थी आपस में, वो अब जाके सॉल्व हो चुकी है। जिसे पढ़ते ही तुरंत ही लिनवो लीवी को कॉल लगाती है। लीवी वही इंसान है जो कि फंगदा कंपनी में आके लिनवो से लड़ रहा था। लीवी लिनवो से माफी मांगता है और कहता है कि ये सब कुछ शियान फैक्ट्री वालों की ही गलती है और आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, हमें माफ कर दो, हमने खाली आपको परेशान किया, वैसे भी वो लोग हमें जॉब से निकाल के रहेंगे। इस न्यूज के बारे में पता चलते ही लिनवो को ऐसा लगता है कि इन सब चीज के पीछे गाओशान का हाथ है, जिस वजह से लिनवो रात को ही एलिशा के साथ गाओशान के घर पहुंच जाती है और गाओशान पे चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने सोचा था तुम थोड़े से अच्छे हो लेकिन तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तुमने मेरा टाइम वेस्ट करा और इन सब चीज के पीछे मेरा माइंड जो है डाइवर्ट करा। जिस पर एलिशा लिनवो को चुप करवाते हुए लिनवो को समझाती है कि इसमें गाओशान का बिल्कुल भी हाथ नहीं है, बल्कि ये तो शियान फैक्ट्री वाले ही ऐसे है, उन लोगों के पास काफी अच्छे लॉयर्स हैं और साथ ही साथ उनके कभी कभार तो केसेस 2-3 साल तक चलते रहते हैं और ऐसे ही चलते रहते, कभी सॉल्व ही नहीं होते हैं। तो इसीलिए ना ही इसमें तुम्हारी गलती है ना ही गाओशान का इसमें कोई साजिश है। वेल जिसके बाद गाओशान भी लिनवो को एक सीक्रेट बताता है कि लड़ाई वाले दिन गाओशान के पैरों में एक स्पेयर पार्ट आके गिर गया था, जिसे गाओशान चुपचाप अपनी जेब में रख लेता है और गाओशान जब उस स्पेयर पार्ट की चेकिंग करवाता है तो तब गाओशान को पता चलता है कि सारे के सारे स्पेयर पार्ट जो है नकली है और बहुत ज्यादा खराब है। इसका मतलब जो शियान फैक्ट्री वाले हैं अपने प्रॉफिट के लिए सारी चीजें जो है खराब बेचते आ रहे हैं। गाओशान लिनवो से आगे कहता है कि तुम अगर चाहो तो तुम शियान फैक्ट्री वालों को एक्सपोज कर सकती हो, लेकिन तुम एक चीज जरूर याद रखना, तुम अगर हिडन तरीके से भी उन्हें एक्सपोज करोगी तो उन्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि इन सब चीज के पीछे तुम्हारा हाथ है, जिससे तुम्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन लिनवो थोड़ी देर सोचने के बाद गाओशान से वो स्पेयर पार्ट छीन लेती है और कहती है कि मैं एक्सपोज करके रहूंगी क्योंकि उन्होंने भी बहुत खराब किया, आगे की मैं बाद में सोच लूंगी। वेल अगले दिन ही लिनवो शियान फैक्ट्री वालों को एक्सपोज कर देती है, जिसके बाद टीम ए यानी कि सुनली के पास भी बहुत बड़ी आफत आ जाती है क्योंकि फैक्ट्री का काम तो अब सुनली के हाथों था और फैक्ट्री में कुछ भी गड़बड़ हुई तो सारा का सारा सुनली को झेलना पड़ेगा। ये बात पता चलते ही सुयोन समझ जाता है कि हो ना हो इन सब चीज के पीछे गाओशान का हाथ होगा। सुयोन गाओशान से पूछता भी है कि तुमने ये कैसे किया, लेकिन गाओशान सुयोन को एक भी जवाब नहीं देता है। वेल कुछ देर बाद गाओशान और सुयोन के पास वांजा भी आता है और उन दोनों को मीटिंग के लिए प्रोजेक्ट का काम देख के वहाँ से चले जाता है। ये सब कुछ देख के सुयोन गाओशान से कहता है कि पक्का वांजा को भी तुम्हारे बारे में पता चल गया है कि तुमने ही वो बात लीक करवाई थी, इसलिए वो तुमसे इम्प्रेस होकर आज तुम्हें काम दे के गया है, वरना वांजा कभी भी ऐसा नहीं करता है। वहीं पे दूसरी तरफ सुनली भी गुस्से में अपनी टीम में से उस मेंबर को निकाल देता है जिसकी खराब प्लानिंग की वजह से वो लोग आज इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। वेल रात को गाओशान और एलिशा एक साथ पब में मिलते हैं, जहाँ पे एलिशा गाओशान से रिलेशन की बात करती है और गाओशान साफ साफ रिजेक्ट कर देता है एलिशा को, ये कह के कि तुम अगर मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, तुम्हें मुझसे भी ज्यादा अच्छे मिल जाएंगे। जिसके बाद गाओशान वहाँ से चले जाता है कि कुछ देर में वहाँ पे सुयोन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पब में आ जाता है और एलिशा को देख के उसे देखता ही रह जाता है। वेल कुछ देर बाद सुयोन की गर्लफ्रेंड वॉशरूम जाके किसी से बात कर रही होती है और वो सारी बातें एलिशा सुन लेती है और समझ जाती है कि सुयोन को वो लड़की चीट कर रही है। एलिशा भले ही सुयोन को इतने अच्छे से नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी एलिशा सुयोन के पास जाके ये कह देती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें चीट कर रही है और फिर एलिशा वहाँ से चली जाती है। लेकिन कुछ ही देर में सुयोन अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करके तुरंत ही बाहर पहुंच जाता है और एलिशा से कहता है कि मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर सकता हूं, जिस पे एलिशा सुयोन को साफ साफ मना करके वहां से अकेले ही चली जाती है। वेल अब नेक्स्ट डे जेंगशी ग्रुप का जनरल मैनेजर जाओ शियामो फंगदा कंपनी में आता है और लिनवो से कुछ एम्प्लॉयज की बात करता है, जिसे सुन के लिनवो काफी खुश होती है क्योंकि पहले भी जिंगशी कंपनी और फंगदा कंपनी साथ में काम कर चुके हैं। लिनवो जाओ
शियामो से पूछती है कि आपको किस तरह के एम्प्लॉयज चाहिए, जिस पे जाओ शियामो कहता है कि मैं तुम्हें कोई डिटेल नहीं बताने वाला हूँ कि मुझे इस तरह के एम्प्लॉयज चाहिए, मैंने उल्टा एम्प्लॉय चुन लिया है, बस तुम मेरी हेल्प करो उन्हें मेरी कंपनी में काम करवाने में। वेल यहाँ पे जियान शियामो चाहता था कि लिनवो जाके वांजिया को जिनशी कंपनी ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करे, जिसे सुन के लिनवो थोड़ी सी शॉक्ड रह जाती है और उस टाइम पे तो जियान शियामो को हाँ कह देती है। लेकिन जियान शियामो के जाने के बाद लिनवो को थोड़ा सा शक होता है, क्योंकि जिनशी कंपनी के साथ विवियन ने काम किया था और हो सकता है कि विवियन लिनवो को डुबाने के लिए ये सब कुछ कर रही हो, और साथ ही साथ वांजिया तो अच्छी खासी जॉब कर रहा है तो वो क्यों चाहेगा जिनशी कंपनी में ज्वाइन करना। पर यहाँ पे डैन ली लिनवो को ट्राई करने के लिए कहता है, क्योंकि उनके पास अभी पैसे नहीं है और अगर बाई चांस वो रेंट के पैसे नहीं दे पाए तो फिर ये कंपनी भी उनके किसी काम की नहीं रहेगी। वेल वहीं पे स्काई कंपनी में वांजिया की टीम की मीटिंग चल रही थी, जहाँ पे सुयोन एलिशा के बारे में सोचने में बिजी था, और जब मीटिंग खत्म होती है तो वांजिया सुयोन को अपने साथ इन्वेस्टिगेशन एरिया में चलने की बात करता है, और जाने से पहले साथ ही साथ वांजिया इस बार गाओशान को भी अपने साथ आने का इन्विटेशन देता है। वेल जब वांजिया वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी अचानक से वांजिया के सर में दर्द हो जाता है, लेकिन वांजिया दवाई खा पाता कि इससे पहले ही वांजिया सुनली की आवाज सुन के अपनी दवाई को जेब में रख लेता है, और जैसे ही जब सुनली वहाँ से चले जाता है फिर चुपचाप उस दवाई को खा लेता है। ये सब कुछ शायद से वांजिया ने इसलिए किया क्योंकि वांजिया सुनली को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताना चाहता था। वेल वहीं पे दूसरी तरफ लिनवो वांजिया से मिलने के लिए निकल रही होती है कि तभी लिनवो एलिशा को देखती है, जो कि गाओशान की रिजेक्शन के बाद काफी ड्रंक कर लेती है और ड्रंक करने के बाद वॉमिटिंग में लगी हुई होती है। वेल इस हालत में लिनवो तो एलिशा को घर में अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए लिनवो एलिशा को भी अपने साथ लेके चली जाती है, और एलिशा ने भी ड्रिंक करी होती है तो एलिशा को भी थोड़ी देर में कार में ही नींद आ जाती है। वेल वहीं पे दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे वांजिया गाओशान से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि सुयोन तो अपना बस ऐसे ही बैठा हुआ था और सारा का सारा काम गाओशान बिल्कुल ध्यान से देख रहा था और उसको नोट डाउन करने में लगा था। वेल वहीं पे दूसरी तरफ कुछ देर में लिनवो और डेनली भी उस होटल में पहुंच जाते हैं, जिस होटल में वांजिया, गाओशान और सुयोन जो है रुकने वाले हैं। लिनवो वांजिया के पास जाने से पहले एक बार डेंगली से कंफर्म कर लेती है कि कहीं वांजिया के साथ गाओशान तो नहीं आया, जिस पे डेंगली कहता है कि नहीं, कल मैंने जो रिपोर्ट देखी थी उसमें गाओशान का नाम नहीं था। जिसके बाद लिनवो निकल जाती है वांजिया को ढूंढने के लिए।